सेबी। सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। सेबी का राष्ट्रीयकरण किया गया 30 जनवरी 1992 को। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। प्रवर्तक कंपनियां आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई हैं। पूंजी बाजार का नियमन करना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। बीएसई क्या है? बीएसई की स्थापना 1875 में हुई थी। इसमें 30 बड़ी कंपनियों के शेयरों के मूल्यों को दिखाया जाता है। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह मुंबई की दलाल स्ट्रीट में स्थित है। क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब कुछ समितियां हैं और समितियां किससे संबंधित हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में बैरवानी समिति की सिफारिश पर की थी। इसमें 50 कंपनियों के शेयरों के मूल्यों को दिखाया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनियां थी और नेशनल में 50। कुछ विश्व के प्रमुख शेयर बाजार हैं। डो जोन्स न्यूयॉर्क का है। सेंसेक्स, निफ्टी, डॉलेक्स मुंबई, निक्की जापान का, होंगसेंग हांगकांग का, संघाई कॉम चीन का, मिडडेक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी का, सीमेक्स स्ट्रेट्स टाइम्स सिंगापुर का, नॉस्डॉक यूएसए का। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे टॉपिक्स जो भी डिस्कशन हो रहा है वो सब। प्रमुख वित्तीय समिति एसएस तारापुर समिति किससे संबंधित है? विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु सुझाव देने के लिए। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार हेतु सुझाव देना। गोईपोड़िया समिति प्राथमिक सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु। नचिकोट मोर समिति की स्थापना निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायियों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु गठित की गई थी। दीपक पारेख समिति वित्तीय अवसंरचना में सुधार हेतु गठित की गई थी। ऐश घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी रोकने हेतु सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। वाईवी रेड्डी समिति छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार हेतु गठित की गई थी। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग एवं व्यापारिक नीति सुधार हेतु गठित की गई थी। एन के सिंह समिति एफआरबीएम अधिनियम की समीक्षा हेतु गठित की गई थी। रंगराजन समिति विनिवेश पर सुझाव देने हेतु। एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर पर सुझाव देने हेतु। वाचु समिति प्रत्यक्ष कर पर सुझाव देने हेतु। केलकर समिति पीपीपी मॉडल का आकलन और करारोपण पर सुझाव देने हेतु। कीर्ति पारेख समिति पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी समाप्त करने के सुझाव हेतु गठित की गई थी। अब पढ़ेंगे कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में। उनका शुभारंभ कब हुआ था और उनका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। ट्राइसेम की स्थापना 1979 में हुई थी। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु तकनीकी एवं उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया की स्थापना 1882 में हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एवं बच्चों का विकास करना। इंदिरा आवास योजना 1985 की स्थापना SC, ST और बीपीएल परिवारों को पक्का आवास प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पीएम पोषण योजना। इसकी स्थापना कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। इसका उद्देश्य है 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को दोपहर में पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 1997 को हुई थी। शहरी बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार प्रदान करना। किसान क्रेडिट कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। इसकी स्थापना अगस्त 1998 को हुई थी। किसानों को रियायती ब्याज दर और ऋण उपलब्ध कराना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की स्थापना 1 अप्रैल 1999 को हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार हेतु मदद प्रदान करना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 में हुई थी। ग्रामीण मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 500 आबादी वाले गांवों
तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 250 आबादी वाले गांवों को बारहमासी सड़क से जोड़ना। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। अति निर्धन परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना। सर्व शिक्षा अभियान 2001 की शुरुआत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। भारत निर्माण योजना की शुरुआत 16 दिसंबर 2005 को हुई थी। ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना, घटक सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, आवास, विद्युत और दूरसंचार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी। अकुशल श्रमिकों को प्रतिवर्ष 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 को हुई थी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बीमा कवर प्रदान करना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं, बच्चों, गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2008 को हुई थी। बीपीएल परिवारों को 30,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन हेतु जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोलना। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। देश को विनिर्माण हब बनाना। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। 2 अक्टूबर 2019 गांधी जी की 150वीं जयंती तक देश को खुले में शौच मुक्त ओडीपी फ्री बनाना इसका उद्देश्य था। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। 2 वर्ष तक बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित करना। कुछ और योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 से पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य बाल लिंगानुपात को बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता को कम करना है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 से हुई थी। 10 वर्ष तक की बालिकाओं का बैंक डाकघर में बचत खाता खोलना। इस खाते में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए जमा पर सरकार उच्च दर से ब्याज देती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 से सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू हुआ। मृदा के स्वास्थ्य की जांच कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से हुई थी। छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आयु सीमा 18 से 70 वर्ष, प्रीमियम 20 रुपए प्रति वर्ष 9 मई 2015 को हुई थी। इसकी शुरुआत दुर्घटना से मृत्यु की दिशा में बीमा धारक को 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसकी आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है, इसका प्रीमियम 436 रुपए प्रति वर्ष था। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। दुर्घटना से मृत्यु या स्वाभाविक मृत्यु दोनों ही दिशा में बीमा धारक को 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में दुर्घटना से मृत्यु होने पर ही 2 लाख रुपए का बीमा कवर था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। गरीब शहरी परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। देश में 100 स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2015 से। डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास एवं सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता बढ़ावा। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 से देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। स्टैंड अप योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 से हुई थी। एससी, एसटी और महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से शुरू हुई। बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई थी। किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर फसल बीमा कवर प्रदान करना। प्रीमियम दर खरीफ फसलों पर 2%, रबी फसलों पर 1.5% और बागवानी फसलों पर 5%।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुई। ग्रामीण बीपीएल परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर हर घर योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2017 को हुई थी। गरीब परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करना। भारतमाला योजना की शुरुआत अक्टूबर 2017 को हुई। देश में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 30 सितंबर 2018 को हुई। देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत पीएम किसान 24 फरवरी 2019 को हुई। किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में आर्थिक सहयोग प्रदान करना। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुई। गांव की भूमि का मानचित्रण और घरों के मालिकों को अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान करना। पीएम श्री स्कूल की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को हुई। देश के 14,500 स्कूलों को मॉडर्न स्कूलों के रूप में विकसित करना।